बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम। के एक्सियम और थ्योरम में क्या फर्क होता है, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। और हमने इन दोनों के लिए एक एक एग्जांपल भी देनी है। ठीक है, तो देखें पहले हम एक्सियम देख लेते हैं। एक्सियम हम पढ़ के आए थे जब हमने इस एक्सरसाइज की थ्योरी पढ़ी थी, वहां पर हमने ये पढ़ा था कि एक्सियम ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको के प्रूफ करने की या सही साबित करने की जरूरत नहीं होती, हम उसको पहले से सही मान रहे होते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी मालूमात होती हैं, कुछ ऐसा डेटा होता है उस स्टेटमेंट के बारे में कि हम उस बुनियाद पे उस स्टेटमेंट को सही मान रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सियम कहते हैं। और थ्योरम में ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको के कुछ मालूमात या कुछ फैक्ट्स की बुनियाद पे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, प्रूफ करने के बाद उसको सही माना जाता है। तो अब पहले एक्सियम की यहां पर पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस आर रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिस पे हमें कोई एविडेंस या कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती सही मानने के लिए, उसको एक्सियम कहते हैं। इसकी एग्जांपल यहां पर दी है, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट। अगर आपके पास कोई से भी दो पॉइंट हो तो उनके दरमियान एक ही स्ट्रेट लाइन डाली जा सकती है। ठीक है, तो ये अब एक्सियम है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने एक्सियम देख दिया। और अब थ्योरम देख लें कि अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव ट्रू, ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको के ट्रू प्रूव कर दिया गया होता है बेस्ड ऑन प्रीवियस नोन फैक्ट। हमारे पास कुछ उसके बारे में फैक्ट्स या फिगर या कुछ डेटा होता है जिसकी बुनियाद पे उस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर दिया गया होता है। ठीक है, तो इस चीज को स्टेटमेंट कहते हैं, तो इस चीज को थ्योरम कहते हैं। अब इसकी यहां पर एग्जांपल दी है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कि एक ट्रायंगल या मुसल्लस के जो अंदरूनी जाविये होते हैं उनको अगर आपस में हम सम करें, उनको जमा करें, तो हमें टोटल 180 डिग्री मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ऑलरेडी प्रूफ कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है थ्योरम है। तो ये हमने एक्सियम और थ्योरम के दरमियान डिफरेंस देख लिया और उनकी एक एक एग्जांपल भी हमने लिख दी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ। के मैथमेटिकल प्रूफ में जो लॉजिकल रीजनिंग होती है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है। ठीक है, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। और अपना पॉइंट साबित करने के लिए आप कोई भी मिसाल भी दें। ठीक है, तो देखें यहां पर मैंने इसकी डिटेल लिखी है, लॉजिकल रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिकल प्रूफ बिकॉज इट हेल्प्स अस एक्सप्लेन व्हाई समथिंग इज ट्रू इन अ क्लियर एंड करेक्ट वे। कि जब भी मैथमेटिकल प्रूफ किया जाता है तो उसमें हमें कुछ लॉजिकल रीजनिंग दी जाती है, कुछ हमें दलाइल या कुछ सबूत या कुछ डेटा प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, जिसकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि वो जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो सही है और करेक्ट है। ठीक है, वी सॉल्व ईच स्टेप यूजिंग स्मार्ट थिंकिंग। ये जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, हम अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए हर चीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सो अदर कैन अंडरस्टैंड एंड बिलीव अवर आंसर इज राइट। जिसकी बुनियाद पे दूसरे लोग भी इस चीज पे फिर बिलीव करते हैं कि हमने जो आंसर दिया है, हमने जो प्रूफ प्रोवाइड किया वो सही है, क्योंकि हर चीज हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करके प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग होगी। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखें यहाँ पर एग्जांपल है, ये हमारे सामने एक स्टेटमेंट है, व्हेन वी एड टू ऑड नंबर, कि अगर दो ऑड नंबर या ताक नंबर्स को आपस में जमा किया जाए, द रिजल्ट इज ऑलवेज इवन। तो हमेशा हमें उनका जो मजमुआ है या उनको जब जमा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इवन नंबर की सूरत में या जुफ्त नंबर की सूरत में आएगा। ठीक है, ये अब एक स्टेटमेंट है, तो अब इसको हम लॉजिकली प्रूफ करते हैं। ठीक है, सबूत के साथ इसको प्रूफ करते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा, लेट, हम फर्ज करते हैं, वी हैव टू ऑड नंबर। हमारे पास दो ऑड नंबर हैं, एक ये 2a+1 है और एक ये 2b+1 है। ये ऑड नंबर का जनरल फॉर्मेट, अगर ऑड नंबर को आप जनरल तरीके से लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, ये 2, उसके बाद आप ये a b c कुछ भी यहां पर लेटर लिख सकते हैं और +1 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह यहां पर देखें 2b+1 लिखा गया। देखें इस a की जगह आप कोई भी नंबर पुट कर लें, मसलन 0 पुट करेंगे तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 जाएगा, पीछे 1 रह जाएगा, तो 1 एक ऑड नंबर है, ताक नंबर है। इसी तरह अगर इस a की जगह आप 1 पुट कर ले तो 2 into 1 2 + 1 3 हो जाएगा, जो कि एक ऑड नंबर है। इसी तरह इस a की जगह आप 2 पुट करें तो 2 to the 4 + 1 5, जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑड नंबर या ताक नंबर के जनरल फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्ज करें दो ऑड नंबर है या दो ताक नंबर है। अब इनको हम जमा करके देखते हैं कि हमें इवन नंबर या जुफ्त नंबर मिलता है या नहीं।
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ऐड बोथ नंबर, दोनों नंबर्स को ऐड करें। तो ये मैंने दोनों नंबर्स को आपस में प्लस किया या ऐड किया, ठीक है। तो अब देखें ये 1 और ये 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 3 टर्म आ रही है, तो तीनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 इंटू बाकी a प्लस b प्लस 1 रह गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक ही नंबर बन रहा है, ठीक है, और इसके शुरू में 2 आ रहा है, यानी कि इस नंबर को अब हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर जिसको कि 2 से डिवाइड किया जा सकता हो, हम जानते हैं कि वो इवन नंबर होता है, जुफ्त नंबर होता है, ठीक है। तो नीचे मैंने लिख दिया एज द सम इज डिविजिबल बाय 2, कि चूंकि ये जो सम है, ये जो हमारे पास मजमुआ है, इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, सो इट इज इवन नंबर। इसका मतलब है कि ये एक इवन नंबर है। तो इस तरह हमने देख लिया कि जब हमने दो और ताक नंबर या ऑड नंबर्स को आपस में ऐड किया तो हमें उनका जो सम मिला वो इवन नंबर या जुफ्त नंबर की सूरत में मिला, ठीक है। तो यहां पर नीचे आप लिख लेंगे दिस लॉजिकल रीजनिंग शोज दैट, कि ये जो हमने यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग दी है, ये जो हमने यहाँ पर ये एक प्रूफ प्रोवाइड किया है, इससे हमें ये पता चला दैट एडिंग एनी टू ऑड नंबर ऑलवेज गिव्स एन इवन नंबर, कि कोई से भी दो और नंबर को आप जब आपस में ऐड करेंगे, आपस में जमा करेंगे, तो आपको हमेशा इवन नंबर या जुफ्त नंबर मजमूए की सूरत में मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर है इंडिकेट वेदर इट इज एन एक्सियम, कंजेक्चर और थ्योरम। ये नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है, तो इन स्टेटमेंट को देख के हमने ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट एक्सियम है, कंजेक्चर है या थ्योरम है, ठीक है। एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग, और हमने वजह भी बतानी है कि ये अगर एक्सियम है तो क्यों एक्सियम है, या ये अगर थ्योरम है तो क्यों थ्योरम है, ठीक है। हमने वो रीजन या वजह भी बतानी है। अब पार्ट 1 में हमें ये स्टेटमेंट दी गई है कि थ्रू एनी 2 पॉइंट्स देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन, अगर हमारे पास 2 पॉइंट हो तो उनके दरमियान एक ही स्ट्रेट लाइन लगाई जा सकती है। या पीछे भी पढ़ के आए हैं कि ये जो है ये एक्सियम होता है। एक्सियम ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको कि हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, जिसको हम पहले से ही सही मान रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सियम है कि 2 पॉइंट के दरमियान एक ही स्ट्रेट लाइन लगाई जा सकती है, इस चीज को साबित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इट इज एन एक्सियम, कि ये एक्सियम है, और नीचे मैंने रीजनिंग भी लिख दी या वजह लिख दी है, दिस स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन विदाउट एनी प्रूफ, कि ये जो स्टेटमेंट है हर कोई इसको बगैर सबूत के मान रहा है, ठीक है। इट इज द बेसिक रूल ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री का बुनियादी या बेसिक रूल है, ठीक है। यूक्लिडियन साइंटिस्ट था जिसने कि ज्योमेट्री में काफी काम किया हुआ है, ठीक है। An axiom is a simple and clear truth that does not need to be proved. Axiom को सही साबित करने के लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। And this statement is an example of that. और ये जो स्टेटमेंट है ये इस चीज की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है ये एक्सियम है, और हमने यहाँ पर नीचे वजह भी बता दी, ठीक है। और उसके बाद अब सेकंड स्टेटमेंट है एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, कि अगर हमारे पास कोई भी जुफ्त नंबर हो, ठीक है, जो कि 2 से बड़ा हो, ठीक है। इवन नंबर या जुफ्त नंबर कौन सा होता है जिसको कि 2 से डिवाइड किया जा सकता है। अब 2 से बड़ा जुफ्त नंबर कौन सा है, 4, 6, 8, 12, 14, 16, ये सारे जुफ्त नंबर, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, तो ऐसे नंबर को हम 2 प्राइम नंबर के मजमूए के सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। कि कोई भी जुफ्त नंबर जो कि 2 से बड़ा हो उसको हम 2 प्राइम नंबर मुफरद आदाद के मजमूए के तौर पे भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम एक नंबर ले लेते हैं 8, ठीक है। अब 8 जो है ये एक जुफ्त नंबर है। इसको देखें, अगर हमारे पास 2 प्राइम नंबर, एक 3 है और एक 5 है, दोनों को ऐड करें तो हमें 8 मिल जाता है, ठीक है। इस तरह कोई भी आप जुफ्त नंबर लेंगे, इवन नंबर लेंगे, जो कि अगर 2 से बड़ा होगा तो आप उसको 2 प्राइम नंबर के मजमूए की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितने भी नंबर्स पे इस चीज को टेस्ट किया गया है तो ये चीज सही साबित हुई है, ठीक है। सारे नंबर्स के लिए तो उसको अभी तक नहीं चेक किया गया, क्योंकि हमारे पास तो अनलिमिटेड नंबर है, ठीक है। नंबर्स का तो कोई हमारे पास हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अब तक की जो मालूमात है उसके मुताबिक ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है। तो इस किस्म की स्टेटमेंट जो कि मौजूदा मालूमात के मुताबिक सही हो, लेकिन अभी उसको बिल्कुल फाइनल प्रूफ नहीं किया गया हो, तो इस चीज को कंजेक्चर बोलते हैं। ये हमने पहले ही जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वहां पर डिटेल से इसको पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इट इज कंजेक्चर, कि ये जो स्टेटमेंट है ये कंजेक्चर है, और इसी में रीजनिंग नीचे लिख दी या वजह मैंने बता दी। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द गोल्डबर्ग कंजेक्चर, कि ये जो स्टेटमेंट है ये गोल्डबर्ग कंजेक्चर कहलाती, ठीक है। गोल्डबर्ग एक साइंटिस्ट था। इट हैज बीन चेक्ड फॉर मेनी नंबर्स एंड सीम्स टू बी ट्रू, अभी तक ये बहुत सारे नंबर्स के लिए इसको चेक किया गया है और अभी तक ये सही है, ठीक है। बट नो वन हैज फुली प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड इट, लेकिन अभी तक इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सारे नंबर के लिए चेक नहीं किया गया, ठीक है। A conjecture is statement that we think is true because of some evidence. कि conjecture ऐसी स्टेटमेंट होती है कि हमारे पास जो मौजूदा शवाहिद होते हैं, जो मौजूदा मालूमात होती हैं, उसके बेस पे हम कहते हैं कि ये सही है, बट इट हैज नॉट बीन कंप्लीटली प्रूव, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पे अभी साबित नहीं किया गया, तो ठीक है। तो
तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फिर कंजक्चर होगी। और उसके बाद आ जाएगी नंबर 3 है द सम ऑफ द एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल या मुसल्लस के अंदरूनी जाविये को आपस में जमा करें तो हमें 180 डिग्री मिलता है। तो ये थ्योरम है, ठीक है, क्योंकि इसको कुछ फैक्ट्स फिगर के साथ ऑलरेडी सही साबित किया जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया इट इज अ थ्योरम, फिर मैंने रीजनिंग या वजह बता दी। दिस स्टेटमेंट हैज बीन मैथमेटिकली प्रूवन, ये जो स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया गया है, इसलिए अ थ्योरम, इसलिए इसको हम थ्योरम कहेंगे। अ थ्योरम इज अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन नोन फैक्ट। थ्योरम जो है इसको ऑलरेडी कुछ फैक्ट्स फिगर की रोशनी में सही साबित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फिर एक थ्योरम है। इस तरह ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया जी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।